250 बच्चे हमें सगे माँ बाप समझते हैं और उनकी अटैचमेंट हमारे साथ इस तरह जैसे सगे माँ बाप के साथ होती है, और हमारी भी अटैचमेंट इसी तरह से है कि जैसे वो हमारी सगी औलाद है। मैं कोशिश करती हूँ कि इन तमाम बच्चों के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट करूँ कि किसी को ये फील ना हो कि मामा इससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे कम करती हैं। इन घरों का हमने नाम रखा है अपना घर, ताकि बच्चे से कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, तो वो कहता है कि जी अपने घर में रहता हूँ, अपने घर में से आया हूँ। और आपका बाप क्या करता है, वो बड़े फ़ख्र से कहता है मेरा बाप DIG है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे बच्चों का 13वें घर का इफ्तिताह हो रहा है। पहले कुछ बच्चे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लाए, फिर ये बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते गए। सिंध में सैलाब आया, वहाँ से आए, DG खान से आए, पूरे पाकिस्तान से ये बच्चे आए। अक्सर शादियों पे ये सारे के सारे बच्चे जाते हैं और इनके लिए बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान में यूं तो फलाई कामों में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं और नेक काम में हिस्सा डालना ये भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है और बहुत सारे लोगों का भला होता है। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी बसते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों पर तवज्जो देते हैं और लावारिस और यतीम बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम जो है वो हमारे DIG महबूब असलम लिल्ला साहब का है और चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन मैडम सोफिया वड़ाई साहिबा का है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर जो हैं वो बना रही हैं और अपना घर के नाम से इनका तकरीबन अब 13वां घर जो है वो बनने जा रहा है। और ये वो लावारिस बच्चे हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये माँ बाप उनके बनकर उनको हर तरह की आसाइश दे रहे हैं और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये दुनिया और आखिरत कमा रहे हैं और यकीनन अल्लाह ताला भी इनसे खुश होगा और हम आपको भी इनसे मिलवाते हैं और यकीनन इनकी बातें आपके लिए भी बहुत मुफीद होंगी और आप भी कोशिश कीजिएगा कि नेकी के कामों में जितना हिस्सा डाल सकें डालिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका। सर, आप जो काम कर रहे हैं बेसिकली ये बहुत ही खूबसूरत और दुआएं लेने वाला काम है, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, इस काम के लिए ना ये इंसान खुद नहीं करता, इस काम के लिए अल्लाह ताला आपको चुनता है। हम इसका एक बैकग्राउंड है कि हम एज जो हमारी पर्सनल इनकम होती थी उसमें से हमारे घर से डेली 1000 बंदे का लंगर जा रहा था, 90 फैमिलीज़ को हम मंथली राशन दे रहे थे, कुछ 75 इंडिविजुअल्स को हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। ये हम कर रहे थे अपनी पर्सनल इनकम से। ये आइडिया भी बेगम साहबा का था, मुझे क्रेडिट बिल्कुल ना दें। आज से तकरीबन 3 साल पहले बेगम साहबा ने कहा कि जी हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं बट हम फिजिकली नहीं कर रहे। वहाँ से ये आइडिया आया। अभी आप जिस घर में बैठे हैं ये हमारा ज़ाती घर है कैवलरी ग्राउंड में, तो हमने पहला घर कैवलरी ग्राउंड की बैक पे लिया। पहले कुछ बच्चे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लाए, फिर ये बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते गए। सिंध में सैलाब आया, वहाँ से आए, DG खान से आए, पूरे पाकिस्तान से ये बच्चे आए। ये 250 बच्चे हमें सगे माँ बाप समझते हैं और उनकी अटैचमेंट हमारे साथ इस तरह जैसे सगे माँ बाप के साथ होती है, और हमारी भी अटैचमेंट इसी तरह से है कि जैसे वो हमारी सगी औलाद है। आपने घर का विज़िट किया होगा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट घर है। 6 DHA में है, 6 कैवलरी ग्राउंड में है। कल एक इंजीनियर टाउन में हमें किसी ने घर गिफ्ट किया, उसका भी हमारे दोस्त हैं शाह साहब अमेरिका होते हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया, उसका भी हमने इनॉग्रेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अब बढ़ता जा रहा है। फिर ये घर अभी रेंटेड हाउसेज है। फिरोजपुर रोड पे एक हाउसिंग स्कीम है सेंट्रल पार्क, उसमें उसके जो ओनर हैं उन्होंने 3.5 एकड़ मियां ताहिर साहब ने हमें जगह गिफ्ट की। अल-फतह वालों ने हमें बहुत मेहरबानी की, उन्होंने हमें उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया है, कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह ताला अगले 1 आधे दिन में उसकी हम फिनिशिंग शुरू कर देंगे और बहुत जल्द हम इन घरों में शिफ्ट, अपने जो हमारे अपार्टमेंट्स अपने ज़ाती होंगे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इन घरों का हमने नाम रखा है अपना घर, ताकि बच्चे से कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, तो वो कहता है कि जी अपने घर में रहता हूँ, अपने घर में से आया हूँ। और आपका बाप क्या करता है, वो बड़े फ़ख्र से कहता है मेरा बाप DIG है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान में देखें इस वक्त 4.6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं
जो बेघर हैं, पुलों के नीचे सोते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें जितनी इस्तात दे, हम इस काम को जितना बढ़ा सकें, जितना अल्लाह ने हमारे नसीब में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, बड़ी अहम बातें हैं कुछ मैं ये करना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि अब 13 घर हो चुके हैं, तो सर हर घर में बच्चों की तादाद की क्या रखते हैं आप, और उनमें कितनी मेड्स होती हैं और कितनी टीचर्स होती हैं, और उनकी जो एजुकेशन का प्लानिंग की हुई है आपने, उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एवरेज हर घर में 21 से 22 बच्चे होते हैं और 5 बच्चों के ऊपर एक मेड्स होती है, 10 के ऊपर एक मदर मेड होती है। हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमास से आए हैं, बहुत अजीब अजीब सूरत हाल से आए। सोफिया खुद साइकोलॉजिस्ट है। और चेक एंड बैलेंस का तरीके 2-3 हैं हमारे पास। एक तो हमारी बड़े से जो छोटी बेटी है मानूर, माशाल्लाह उसने मेरा 50% बर्डन अपने सर पे लिया हुआ है, और सोफिया और मानूर डेली हर घर का विज़िट करते हैं, ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैं एवरेज 3-4 दिनों के बाद बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। इकट्ठे इन्हें किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में ले जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, और फिर जब सोफिया रोज़ जाती है तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें भी बताते हैं कि फ़लाँ मेड ने मुझे उस वक्त घूरा था, ये किया था। और दूसरा ये कि जो हमारा हेड ऑफिस है उसमें हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसमें हर घर पे हमने कैमरास लगाए हुए हैं। तो उसकी 24 घंटे उन घरों की सर्वेलेंस होती है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, और वो जो भी 8 घंटे बाद जाता है वो अपनी रिपोर्ट लिख के जाता है कि जी कोई चीज़ अगर उसने ऑब्जर्व की, तो हमने एक डायरेक्टर साहब रखे हुए हैं, वो मॉर्निंग में रिपोर्ट देते हैं। फिर कोई सीरियस इशू हो तो वो सोफिया के नोटिस में लेके आते हैं। तो हमारा बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस है। और बच्चे जब सोफिया और मानूर को डेली मिलते हैं तो बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, वो झूठ तो बोल ही नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, तो वो एक एक बात शेयर करते हैं। फिर मैं जब जाता हूँ तो वो मेरे साथ एक एक बात शेयर करते हैं। तो हम इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, स्पोर्ट्स गाला करते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में ले जाएँ, शॉपिंग मॉल में ले जाएँ, तो दे आर इक्वली अटैच्ड विद मी एज वेल। तो वो जिस तरह एक बाप को एक छोटा बच्चा बताता है, तो इसी तरह वो मुझसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बच्चे आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ सूबों से भी आते होंगे, इसका चेक एंड बैलेंस क्या है? नहीं, देखिए, जब भी कोई हमें भेजता है तो हम डिफरेंट एजेंसीज से, स्पेशल ब्रांच हो गया या इस तरह, हम चेक करते हैं कि ये बच्चा डिज़र्विंग है कि नहीं है, और उसके बाद हम उसके जो इर्द गिर्द का गांव है या जो भी मोहल्ला है, वहाँ से हमारा स्टाफ भी वेरीफाई करता है कि क्या ये बच्चा डिज़र्विंग है या नहीं है। और उसके बाद ये कि ये बच्चे आए हैं डिफरेंट जगहों से। जब सिंध में सैलाब आया तो वहाँ से बच्चे आए, तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम, चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि उन्हें उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं होता था। और इनकी तालीम का सिलसिला ये है कि हमने फाउंडेशन को एक बिल्डिंग गिफ्ट की। फरिश्ता साहब है, तारक नईम फरिश्ता साहब, हमारा अपना स्कूल है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है। इसे आप किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड के ग्रामर स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं। हमारे सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, और इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ है वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और हमने बहुत नॉमिनल सी फीस रखी हुई है ताकि उनको भी अच्छा तालीमी मयार दे। तो वहाँ पे इनकी IT लैब और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, और टीचर्स वहाँ पे बड़े प्रोफेशनल किस्म के टीचर्स हैं जो इन बच्चों की एजुकेशन पे कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जब विजिट किया होगा तो हमने साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए सब बच्चों को डिफरेंट वीडियोस दिखाई। आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जज क्या करता है, पायलट क्या करता है। फिर जिस बच्चे ने जो ख्वाहिश की, हमने एक वॉल पे 21-22 बच्चों की वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में तस्वीरें लगा दी, ताकि बच्चा जब रोज़ सुबह उठ के देखे तो उसके जहन में हो कि मैंने ये बनना है। सर, बहुत अच्छी बातें की। मैं सोच रहा था कि अब हम मैडम से भी बातें करें, क्योंकि असल में घरदारी जो है वो तो मैं समझता हूँ कि औरतों के ज़िम्मे होती है, और माशाल्लाह मैडम ने तो इस घर को सजाया है और बनाया है। मैडम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा एक माँ अपने बच्चों के लिए प्यार रखती है, दिल में दर्द रखती है, तो इन बच्चों के लिए आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? लेकिन जब आपने माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना, तो फिर माँ के लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है और किसके लिए कम। तो माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है। हाँ, जो बच्चे थोड़े ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या थोड़े ज़्यादा वीक होते हैं या थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस टाइम पे माँ की फीलिंग्स उस बच्चे के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये तमाम बच्चे जो हैं, इनकी लिए मेरी सेम फीलिंग्स हैं। हाँ, कुछ बीच में फेवरेट हो जाते हैं आपके, वो अपनी आदतों की वजह से और हरकतों की वजह से ज़्यादा प्यार लेते हैं, स्पेशली छोटी एज के बच्चे। तो बाकी जो है, मैं कोशिश करती हूँ कि इन तमाम बच्चों के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट करूँ कि किसी को ये फील ना हो कि मामा इससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे कम करती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं।
यहाँ आने से पहले एक डिफरेंट सीन था, वो लोग रोड पे थे या वो मुश्किल में थे या बेसहारा या आप उन्हें यतीम कह सकते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आ गए तो उनके पास वालिद भी है, उनके पास वालिदा भी है, उनके पास अपना घर भी है, तो फिर हम किसी को भी उन्हें यतीम कहने का हक नहीं। अच्छा मैडम, जैसा आपको पता है अपने जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े शरारती होते हैं, उन पे भी माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, तो जाहिर है ये तो डिफरेंट जगहों से आते हैं और फीलिंग तो बेशक इंसान के दिल में, लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है। तो अगर ऐसा कभी शरारती बच्चे शरारत करें तो फिर किस तरह गुस्सा आप अपना जाहिर करती हैं या उनको किस तरह आप मैनेज करती हैं? मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना इन बच्चों से अगर कुछ लिया है ना तो उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ भी दी हैं। ये बच्चे उतना ज़्यादा तंग नहीं करते जैसे अपने बच्चे तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, उन्हें लगता है कि उन्हें जो भी मिल रहा है उनका हक है। ये बच्चे क्योंकि बड़ी मुश्किलात देख के आए होते हैं, बड़ा एक मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा होता है, लोगों के बड़े नेगेटिव रवैये देखे होते हैं, तो जब वो इस एक पॉजिटिव माहौल में आते हैं, मोहब्बत देखते हैं, प्यार देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओन करते हैं। टीचर ने बताना है कि वो कौन से कार्टून देख रहा है, टीचर ने बताना है कि कौन सी स्पोर्ट्स करनी है, टीचर ने बताना है कि खाना किस तरह से खाना है, ताकि बाकायदा बच्चों को SOPs के थ्रू ये चीज़ें सिखाई जा सकें कि मैनर्स क्या है, बेसिक मैनर्स क्या हैं। फिर कारी साहब आ जाते हैं, वो भी टीचर वहाँ मौजूद होती है, उनकी सुपरविजन में कारी साहब से बच्चे पढ़ते हैं। फिर रात को तकरीबन डिनर टाइम के बाद टीचर्स वो डिनर करा के 7:30 पे उसके बाद वो वापस घर को जाती हैं। अच्छा मैडम, जूं जाहिर है बच्चे बड़े होंगे तो लड़कियां जो होती हैं वो तो घरों की रह जाती हैं, उनको तो जाहिर है कि जो लड़के होते हैं उनको जब बड़े होते हैं तो जाहिर है उन्होंने अपनी एक फील्ड भी सिलेक्ट करनी होती है और फिर उनको जाहिर है बड़ी बच्चियों के साथ रखा भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या इंतज़ामात आपने किए आने वाले वक्त में कि उनके लिए अलहदा कैंपस बनाए जाएंगे या उनकी कुछ आगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा कहीं, या उनको इस हवाले से कुछ है प्लान आपका? अभी भी हमारा जो बेटियों का घर है ना वो अलग है, ठीक है, वो बेटों से बिल्कुल अलग है। और स्कूल में हाँ ये लोग इकट्ठे पढ़ते हैं, को एजुकेशन है इनकी, वहाँ पे ये इकट्ठे पढ़ते हैं। और लेकिन बाकी हमारे सब जो है SOPs यही हैं कि बच्चों की हर चीज़ बच्चियों से मुख्तलिफ होती है। बाकी मुझे ये लगता है कि बच्चियों को भी घर में नहीं बैठना चाहिए, हम उनके लिए भी वही सोच रहे हैं जो हम अपने बेटों के लिए सोच रहे हैं कि ये भी बड़े होके प्रॉपरली प्रोफेशनल फील्ड्स में जाएं, बजाय इसके कि शादी करके किसी के रहमो करम पे हों और वो फिर जो चाहे इसके साथ सलूक करें। नहीं, हम इन बच्चियों को भी वही कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, वही एजुकेशन का लेवल देना चाहते हैं ताकि ये बच्चियाँ कभी भी किसी की मोहताज ना हों। अच्छा मैडम, जो हम देखते हैं कि बुराइयां जो हैं वो मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और ज़्यादातर ये मीडिया, सोशल मीडिया जो है और उसका इस्तेमाल होता है मोबाइल फ़ोन, तो आपने कोई ऐसी हदबंदी? फ़ोन बच्चों के पास नहीं है अभी। हाँ, एक टाइम आएगा जब बच्चे थोड़ा सा लाइक 9-10 ग्रेड में जाएंगे, जब उन्होंने उसके बाद स्कूल में जाना है या उन्हें ज़रूरत होगी तो उस टाइम पे जब हम उन्हें मोबाइल देंगे। लेकिन तब तक इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम उनकी तरबियत इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर चुके होंगे कि उन्हें पता होगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और जब बच्चों को वो बेसिक ट्रेनिंग हो जाती है ना कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बाद कोई भी गैजेट उनके हाथ में हो तो उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मैडम, बच्चों के जो मलबूसात हैं, जो उनके कपड़े हैं जो वो पहनते हैं और जो वो खाना खाते हैं, इस हवाले से क्या शेड्यूल होता है? क्या बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाई जाती हैं या कुछ ऐसी टाइमिंग आपने रखी हुई है कि आज इस क्लास या इस घर के बच्चों की पसंद का बनेगा, आज इस घर के बच्चों की पसंद का बनेगा? मंथ के स्टार्ट में पूरे महीने का जो है ना हमारे पास मेन्यू बन के आ जाता है, जिसमें मीट भी होता है, जिसमें सब्ज़ी भी होती है, जिसमें सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जिसमें दूध होता है और हर बच्चे को डेली बेसिस पे एक फ्रेश और जो है ना बैलेंस डाइट मिलती है। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की पसंद, लेकिन उसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर सिर्फ बच्चों की पसंद पे रहेंगे ना तो वो तो सिर्फ जंक फूड खाएंगे। तो हम अपने बच्चों को जंक फूड ज़रूर देते हैं, लेकिन वो हफ्ते में एक दफ़ा देते हैं ताकि उनकी वो भी ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। और जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है बच्चों का, तो कपड़ों में ये होता है कि पहले जब कम बच्चे थे तो मैं खुद जाके बच्चों के लिए कपड़े सिलेक्ट किया करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है तो अब जो है मैं उसको बस पसंद कर लेती हूँ कपड़ों को, और उसके बाद फिर हम लोग अपने वेंडर्स वगैरह के थ्रू जो है ना वो बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मिलते जुलते कपड़े हों, बिकॉज़ बच्चे उनकी चॉइस ये होती है कि हमने एक जैसे पहने, दूसरे बच्चे का जो कपड़ा है ना वो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है बच्चे को। हम कोशिश करते हैं कि कलर्स थोड़े फ़र्क हो जाएं, स्टाइल सेम हो जाए
तो इस तरह की चीज़ें फिर हम सामने रखते हैं। अच्छा मैडम, जब आप बच्चों के लिए इतना प्लान करती हैं, इतना उनका ख्याल रखती हैं, मैडम जब आप कहीं जाते हैं किसी शादी पे, तो क्या इन बच्चों को भी कभी कभी साथ लेके जाते हैं? कुछ बच्चों को कि ये स्पेशली फैमिली में एक शादी है तो अपने आज इन 4 बच्चों को या इन 6 बच्चों को हम लेके जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जी सर। शुरू में ना जब 35 बच्चे थे, मुझे याद था, तो उस वक्त ये बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में जाते थे, हमारा अपना स्कूल नहीं था। तो बच्चों ने सोफिया से कहा कि मामा मेहंदी क्या होती है और रुखसती क्या होती है। वो छोटे बच्चे थे तो स्कूल में बाकी बच्चे आके बात करते थे कि मेरे चचा की शादी थी, मेहंदी थी। तो फिर मेरे जो दोस्त थे, बल्कि सबसे पहले तो मेरे अपने सगे भतीजे की शादी हुई, तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि महबूब कितने में कार्ड भिजवाऊँ। मैंने कहा जी 4 हमारे बच्चे, एक हम मियाँ बीवी 6 और एक मेरी वालदा सास जो है वो 7, और मैंने कहा बाकी मेरे ये 35 बच्चे, ये हम आपके गेस्ट हैं, इसके अलावा मेरा और कोई गेस्ट नहीं है। उसके बाद जो मेरे दोस्त हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जो इनको अल्लाह ने दिया है, वो जब मुझे अपने बच्चों की शादी पे बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि लेला साहब पूरी फैमिली ना लाना है। तो मैं कहता हूँ पता है ना मेरी पूरी फैमिली कितनी है? तो वो अक्सर कहते हैं जी हमें बड़ी। तो फिर अक्सर शादियों पे ये सारे के सारे बच्चे जाते हैं और इनके लिए बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इनके लिए टेबल्स अलग लगे होते हैं, खाने ये वो, तो बहुत दे रियली फील एंजॉय। तो ये शादियां भी अटेंड करते हैं हमारे साथ, किसी शॉपिंग मॉल में भी इनको ले जाते हैं, पैकेजेस चले जाते हैं, और बच्चों को हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप खुद भी, हम इनको कोई बहुत लेयर किस्म की शॉपिंग की आदत नहीं डालते। मसलन $1 शॉप पे ले जाते हैं और कहते हैं कि अपनी मर्जी से 2-2 चीज़ें पसंद कर लें ताकि उनको शॉपिंग का भी कॉन्फिडेंस हो। तो इस तरह हम ये बच्चों के साथ जो एक्टिविटी है, एवरेज आफ्टर एवरी 10 डेज हम बच्चों के साथ करते ही करते हैं। एक दफ़ा हम बच्चों को एक देहात में ले गए कि जी देहात का हम इनको बताएं कि जी ज़िंदगी कैसी होती है। तो इस तरह की हम वो इनके साथ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा बच्चों को खेल में बहुत दिलचस्पी होती है, तो जाहिर है जो हर बच्चा है उसको अपनी पसंद का खेल भी खेलना होता है। तो सर उनके लिए कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी, कोई फुटबॉल, कोई इस तरह सर कैरम, तो इंडोर एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स भी आपने कुछ रखी हुई हैं? और अगर आउटडोर गेम्स हैं तो फिर उस हवाले से कैसे बच्चों को आप लेके जाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं? ख्वाजा जुनैद हमारे लास्ट हॉकी ओलंपिक चैंपियन थे। हमने जो डच एम्बेसडर है उनकी मौजूदगी में ख्वाजा जुनैद के साथ फाउंडेशन ने, सोफिया ने MOU साइन किया। हमारे बच्चे डेली बेसिस पे कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते हैं, कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। और ख्वाजा साहब अगले दिन मुझे बता रहे थे कि कुछ ही अरसे में इनमें से आपको पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम बना के दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि बच्चे जब अल्लाह ना करे जाहिर है बीमार भी हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल और उनके लिए डॉक्टर्स जो हैं उनका क्या इंतज़ाम है आपकी तरफ? चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU है जी, और अगर कोई सीरियस इशू होता है तो ऑब्वियसली हम वहाँ लेके जाते हैं। और इसके अलावा तमाम बच्चे जब आते हैं तो इनके तमाम बच्चों के टेस्ट कराए जाते हैं। मैडम लास्ट में मेरे जहन में एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था कि पूछा जाए आपसे। मैडम जाहिर है बहुत जगहों से बच्चे आए, आपने वेरिफिकेशन भी की, लेकिन कोई ना कोई बच्चों का वाली वारस जिसे कहते हैं, कोई ना कोई उनका चचा, कोई मामा, कोई जो भी वालिदैन नहीं भी हैं तो कोई रिश्तेदार ऐसा कि जिसको पता चले कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह आपकी तरफ हैं, तो वो आ जाएं और बच्चों को ले जाने का तकाजा भी करें। तो मैडम इस हवाले से आप के क्या प्लान्स हैं? देखिए, जब भी कोई बच्चा आता है हम प्रॉपरली पहले वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके गार्डियंस होते हैं या जो उसको लेके आए होते हैं या जिसने उनको रेफ़र किया होता है, बाकायदा हम लोग उनके साथ उनसे साइन करवाते हैं। प्रॉपर तरीके से उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है और उसमें हम ये देखते हैं कि ये बच्चों के जो लेट्स से उसकी वालदा ज़िंदा हैं या उसके दादा ज़िंदा हैं, तो कौन कौन गार्डियंस हैं। तो वो जब हमें प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर्स उनके हमारे पास होते हैं, फिर उनकी इजाज़त से जो मिलना चाहे वो मिलने आ सकते हैं। जी मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुफीद बातें आपसे हुई। सर आपने भी टाइम निकाला इतने मसरूफ़ शेड्यूल में से, मुझे पता है जो हालात हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा कि पब्लिक मैसेज एक हो जाए और फलाही कामों के लिए लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो ज़रा प्लीज़ सर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अलमरा फाउंडेशन यतीम और लावारिस बच्चों का सहारा है। आपके तवसत से जो लोग भी देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अलमरा फाउंडेशन, अलिफ लाम मीम रा, अलमरा कुरान के हरूफ मकतियात है, वहाँ से हमने ये वर्ड ड्राइव किया था। तो आप जितनी भी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा, हम सब पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके देखें,
अगर आप समझते हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इस माशरे में ऐसे नेकी के कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आखिर में एक बात जो मैं पब्लिकली कहता हूँ वो यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। चेयरपर्सन या पूरा हमारा जो है सिस्टम वो इस तरह का है कि हम फाउंडेशन से किसी किस्म की ना कोई तनख्वाह, ना कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ना कोई गाड़ी, कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं। ये प्योरली बच्चों के पैसे हैं और उन पे ही खर्च होते हैं। आप आएँ, देखें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा आपने नाजरीन देखा, मैडम सोफिया वड़ाई साहिबा और महबूब असलम लिल्ला साहब हमारे साथ थे। उन्होंने आज अपना घर के बारे में बहुत सारी खूबसूरत बातें हमें बताई। बच्चों के रहन सहन, उनके खाने पीने, उनके हर तरह की जितनी भी सरगर्मियाँ, उस हवाले से हमें ब्रीफ किया। यकीनन ये वो काम कर रहे हैं जो कि दुनिया में भी इन्हें इज़्ज़त देगा और आखिरत में भी ये ज़रूर यकीनन इस काम के ज़रिए अल्लाह ताला के बहुत करीब होंगे और इस नेक काम के ज़रिए वो अपनी बख्शिश करवाएंगे। और अल्लाह ताला तमाम जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी, उनको सबको ये हिम्मत दे कि वो बेसहारा और लावारिस बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें और उनकी ज़िंदगी जो है उनमें आसानियाँ पैदा करें। अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।